हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स, जिस चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा का हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप वो देख लीजिएगा। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये जो विद्युत धारा का है ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप वो भी देखना नहीं भूलिएगा। उसका भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो किसी बिंदु पे जो है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो एकांक इकाई, यानी एकांक मतलब इकाई, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया जाता है। ठीक ना, लाने में किया जाता है। देखिए इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अनंत से, ये मान के चलिए इनफाइनाइट है, ठीक है ना, यहाँ से कोई हम आवेश को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ये था पहला का उत्तर, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए कि विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे एवं इनके एसआई मात्रक भी लिखे। चलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पहला विद्युत धारा है, यानी इसका हो जाएगा आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश जब प्रवाहित होता है, करंट जब प्रवाहित होता है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये देखिए VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, 4 को ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ से हो जाएगा एम्पियर, आप मारिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विभवांतर। विभवांतर किसे देखिए कहते हैं, विभवांतर का परिभाषा हो जाएगा एकांक धन आवेश को बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु से, यहाँ कर लीजिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक बोल्ड होता है, यानी कि दो बिंदु के बीच, जैसे मान के चलिए ए है और ये है बी, यानी कि यहाँ पे ए बिंदु और यहाँ पे बी बिंदु। अब यहाँ से मान के चलिए यहाँ पर हम एक आवेश को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको लाए, इसके बीच में जो कार्य हम लोग किए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को ले जाने में जितना जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब प्रतिरोध देखते हैं। प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा होने का विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध आप लोग देखे होंगे, जिसका यूज हम लोग वोल्टेज को कम करने में करते हैं। जैसे इस तरह से देखिए रहता है, इस तरह से ये दो तार निकला हुआ रहता है, इस तरह से देखिए गोल में रहता है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। छोटा सा रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग धारा को मतलब कम प्रवाहित होने देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक मतलब बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब है और यहाँ से लाइन आ रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर बल्ब में ये डायरेक्ट अगर हम लाइन दे दिए तो बल्ब हो जाएगा फ्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम प्रतिरोध एक जोड़ देंगे ना, तो क्या कर देगा, धारा को प्रवाहित जो होता है, धारा प्रवाहित होता है, उसको कम कर देगा, यानी कि उसके बीच में बाधा उत्पन्न कर देता है। प्रतिरोध देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। क्या होता है कि यहाँ से करंट जा रहा है तो ये इधर जाएगा, फिर उधर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, इस तरह से बाधा प्रकट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज जो है कम जाता है और बल्ब फ्यूज नहीं होता है, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक ना, 1 ओम कहलाता है। चलिए इसका उत्तर ही हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। देखिए किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो किस प्रकार हम लोग बनाए रख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है। जैसे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, कोई विद्युत मतलब धारा प्रवाहित की, जैसे मान चलिए ए है और ये बिंदु जो है ये बी है। अब इसके बीच में हम लोग क्या किए, धारा को प्रवाहित किए, तो इसके दोनों बिंदु के बीच में विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है, ठीक ना, आवश्यक है। दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होना आवश्यक है, ठीक ना। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात है, यानी कि V बराबर हो जाता है V बटे I, V बटे I, V बटे I। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा थी, विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश का परिमाण है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ये सभी परिभाषा ईजी है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको कॉपी में और याद कर लीजिएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखना दोनों, ठीक ना। चलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका देखिए समीकरण ये हो जाएगा कि 1v बराबर, यानी कि 1v बराबर हो जाएगा जूल बटा कूलम हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका, ये वाला आप ये वाला लिख लीजिएगा, ये वाला तो बटा में अच्छा से लिखा हुआ नहीं है। चलिए अब इसका देखिए सातवां देख लीजिए। इसका सातवां देखिए क्या है, सातवां है ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है, ठीक ना। ओम के नियम में जो है चालक का जो ताप है क्यों अचर रहता है, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा आई बराबर होता है भी बटे आर। आई बराबर होता है क्या, भी बटे आर। आई बराबर भी बटे आर होता है, आई बराबर भी बटे आर, जहाँ आर नियतांक है यानी कि अचर ताप है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ये है इसका कारण, लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। ओम के नियम को लिखना और क्या करना, इसका व्याख्या करना, ठीक है। चलिए देखिए इसका उत्तर देखते हैं कि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ये देखिए हो जाता है आई बराबर हो जाता है भी बटे आर, जहाँ आर नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध करते हैं। आर जो है नियतांक है यानी कांस्टेंट है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चालक का प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। ये है 8वां का आंसर। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा कब जाता है। किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को कब जोड़ा जाता है, देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा। इसका उत्तर है कि जब भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के जोड़े के बराबर होता है। जब चालकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से तथा दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे से पहले सिरे से तथा इसी प्रकार से ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये वाला निकला हुआ, अब इसी में क्या कर दे, जोड़ दे एक और को, फिर इसी में एक और को जोड़ देते, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जुड़ा कब कहते हैं। जुड़ा कब कहते हैं, तो देखिए पार्श्वक्रम कब होता है, यानी जिसको समांतर क्रम कहते हैं। यानी कि देखिए ये क्या होता है, एक देखिए इस तरह से, देखिए ये हो गया पार्श्वक्रम, फिर देखिए एक इधर से देखिए इस तरह से जो देखिए रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्वक्रम, यानी कि एक दूसरे के समांतर है। ये देखिए एक दूसरे के समांतर है। मान के चलिए देखिए यहाँ से देखिए मान के चलिए हम जो 3 पा रहे थे फिगर, इस तरह से हम लोग इधर से 3 फिगर हम पा रहे थे, तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम करंट दिए, यहाँ से क्या दिए हम, करंट दिए, देखिए यहाँ से हम क्या दिए, करंट दिए, यहाँ से हम करंट दिए, तो देखिए ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तीनों तरफ, और फिर बाहर आके एगो में मिल जाएगा। यानी कि एक जगह से हम दे रहे हैं और तीनों में करंट जा रहा है, तो ये हो जाता है समांतर क्रम। ये क्या हो जाता है, समांतर क्रम। इसका देखिए उत्तर देखिए हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए है कि वह क्रम जिसमें सभी प्रतिरोधी के ओर के सिरे एक बिंदु तथा दूसरी ओर के सभी सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मान ले यदि चालक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हो को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल प्रतिरोध R निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए किस तरह से होता है कि अगर हमको निकालना है तीनों को, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अभी तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा था। हम लोग इसका देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं, 1/R बराबर होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूला से हम लोग क्या कहते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में, ठीक है। था ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो इसका पार्ट 1 खत्म हो गया, अब इसका आएगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी इसका जो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को देखिए यहाँ पे डिटेल में नहीं हम दिए, ठीक ना, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए। आप लोग को अगर डिटेल में चाहिए तो आप ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ नहीं सर हमको डिटेल में चाहिए, तो हम डिटेल में आप लोग के लिए लाएंगे, पूरा डिटेल करेंगे, मतलब समझाएंगे इतना अच्छा से ना कि आपके मन में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, दिल में बैठ जाएगा। लेकिन आप लोग का कुछ बच्चों का डिमांड रहता है कि नहीं सर सिर्फ हमको क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देते हैं।
तो आप लोग को अगर डिटेल में चाहिए तो ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।